हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमने विटामिन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है दिया गया हमारा, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन ए है हॉपकिंस ने, ऑप्शन सेकंड दिया गया है सी फंक ने, ऑप्शन थर्ड है वाटसन ने, ऑप्शन फोर्थ दिया गया है न्यूटन ने। तो विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सी फंक के द्वारा जो इसकी खोज की गई थी। और कब की गई थी ये भी पूछ सकता है, तो 1912 में जो इसकी खोज की गई थी 1912 में। इनका पूरा नाम अगर देखा जाए, सी फंक का पूरा नाम क्या था? तो काश्मीर फंक था। काश्मीर फंक जो है इनका पूरा नाम था, काश्मीर फंक जो है इनका पूरा नाम था। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का दूसरा प्रश्न दिया गया, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है या फिर रेटिनॉल होता है, ऑप्शन सी थायमिन है या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का तीसरा प्रश्न दिया गया है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन एक है 100 कैलोरी, ऑप्शन सेकंड दिया गया 50 कैलोरी, ऑप्शन थर्ड है 90 कैलोरी, ऑप्शन फोर दिया है 0। तो विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, यानी शून्य ऊर्जा मिलती है। और विटामिन जो होता है ये ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। ये केवल विटामिन किससे मिलता है? तो विटामिन अगर देखा जाए तो विटामिन के कई स्रोत हैं, जैसे गाजर हो गया, कई विटामिन हो गए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, ये सारे जो है विटामिन के जो है प्रकार होते हैं। अब पूछा गया इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, विटामिन जो है कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, शून्य ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। अगर ऊर्जा मिलती है तो किससे मिलती है? जैसे कार्बोहाइड्रेट से, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इनसे ऊर्जा मिलती है, लेकिन विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन क्या करता है? ये हमारे शरीर को जो है स्वस्थ रखने के लिए और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये भी पूछ सकता है विटामिन का वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है? तो विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का चौथा प्रश्न दिया गया है, विटामिन जो किस भाषा का शब्द है? लैटिन का, अंग्रेजी का है, हिंदी का, उर्दू का? तो लैटिन भाषा का जो है शब्द है। ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, एथोलॉजी कहा जाता है, या फिर एडोंटोलॉजी कहा जाता है? तो विज्ञान के अध्ययन को जो है विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा। आज के 6वें प्रश्न पर चलेंगे। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? जल में, पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं। तो उपयुक्त में से दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के जो विटामिन हमारा होता है, ये किस में घुलनशील होता है? तो ये वसा में जो है घुलनशील होता है। और जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो प्रकार के विटामिन जो होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी, विटामिन सी या दोनों? तो विटामिन बी और विटामिन बी सी जो है जल में घुलनशील जो है विटामिन है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ए डी ई के जो है सारे विटामिन जो है इनमें से सभी आंसर जो है ऑप्शन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? सनशाइन यानी सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी जो हमारा होता है वो सनशाइन से यानी धूप के प्रकाश से जो है विटामिन डी जो हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया। तो मनुष्य की आंखों के लिए जो विटामिन जो लाभदायक होता है विटामिन जो है ए होता है। विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है एक रोग होता है रतौंधी रोग जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया, ये भी जो है पूछ सकता है। तो मनुष्य की आंख के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो विटामिन ए जो है लाभदायक होता है। और विटामिन ए का रासायनिक जो है नाम पूछ सकता है, तो रेटिनॉल होता है। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है होता है।
विटामिन ए से जो है रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए कहाँ से मिलता है? तो गाजर, दूध, अंडे, फल, इन सब से जो है इनका जो है विटामिन ए इससे प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल होता है। अभी हमने बताया ऊपर, रेटिनॉल जो है इसका रासायनिक नाम होता है। 12वें प्रश्न पर चलेंगे। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, विटामिन डी को। तो एंटी कैंसर विटामिन, या इसको एक नाम और हम लोग कह सकते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी विटामिन ए को कहा जाता है। दोनों नाम जो है विटामिन ए को जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेंटाथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B2, विटामिन B7, विटामिन V9 या विटामिन V5। तो पेंटाथेनिक अम्ल जो कहते हैं वो विटामिन B5 को कहते हैं। विटामिन B5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन B5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? ऑप्शन 1 है गाजर में, ऑप्शन 2 है हरी सब्जी में, ऑप्शन जो है तीसरा दिया है मूली में, ऑप्शन 4 जो उपरोक्त में सभी में। तो विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। गाजर में भी पाया जाता है सबसे प्रचुर मात्रा में, हरी सब्जी, मूली, तीनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा की बात किया जाए तो गाजर में है जो सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन या फिर फिलोक्विनोन या फिर टोकोफेरॉल या फिर कैल्सिफेरॉल। तो इसका कैल्सिफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है जो है कैल्सिफेरॉल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए को जो है रोग प्रतिरोधक विटामिन भी जो है कहा जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है? तो ये भी ऊपर हमने बताया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी जो है होती है। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? B9 का, B6 का, B3 का या डी ऑप्शन है B7 का। तो पायरिडॉक्सिन जो है ये किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B6 का जो है नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। B6 विटामिन का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। अगले प्रश्न 18वें प्रश्न पे आज के चलेंगे। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थमृदुता या फिर ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की, विटामिन बी की या विटामिन सी की या विटामिन डी की। तो ये जो बीमारी होती है विटामिन जो है विटामिन डी जो है विटामिन डी की कमी से होती है। किसके? 18वां जो प्रश्न है, वयस्कों में होने वाली जो बीमारी है अस्थि मृदुता यानी हड्डियों में ढीलापन या हड्डियों से किसी भी प्रकार के जो रोग होते हैं वो विटामिन डी की कमी से होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर, 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन B12 में जो कोबाल्ट पाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर जो है 2nd इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है, थायमिन है, नियासिन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो B1 जो है रासायनिक नाम थायमिन होता है। ऑप्शन नंबर 2nd जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी है, बेरी है, एड्स है, निकट दृष्टि दोष है। तो विटामिन बी की कमी से जो है बेरी नामक एक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 2nd दूसरा आंसर इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, फिर या ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है नियासिन है। तो B12 का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन होता है। ऑप्शन नंबर जो है 2nd इसका राइबोफ्लेविन जो है सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आज का। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में त्वचा और होंठ फट जाते हैं? विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो किसके कारण जो है मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो ये विटामिन B2 के कारण। ऑप्शन नंबर जो है विटामिन B2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B3 या फिर विटामिन सी। तो इनीमिया रोग जो है खून की कमी से होता है और ये जो होता है हमारा विटामिन B12 की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर 1st विटामिन B12 के कारण जो है विटामिन B12 के कारण जो है ये रोग होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मछली के यकृत में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन जो है विटामिन ए और डी दोनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3rd इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, किस विटामिन की कमी से मानसिक मंदबुद्धि और प्लेग्रा रोग होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या फिर विटामिन डी। तो इनमें से किस विटामिन के कारण जो है मानसिक विकार और मंदबुद्धि और प्लेग्रा नामक बीमारी होती है? तो ये विटामिन B3 के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका विटामिन B3 सही उत्तर हो जाएगा। 27वें आज के प्रश्न पर चलेंगे, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, पायरोडॉक्सिन है, राइबोफ्लेविन है या इनमें से कोई नहीं? तो B6 का जो रासायनिक नाम क्या होता है? तो B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। तो ऑप्शन नंबर क्या है? पायरोडॉक्सिन जो है इसका B6 का रासायनिक नाम जो है होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोलवानिन या फिर थायमिन या फिर राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोलम्बिन होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, पेंटोथेनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है पेंटोथेनिक, ऊपर इसको बताया गया है पेंटोथेनिक अम्ल जो है विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन या निकोटिक या उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है उपयुक्त दोनों, यानी नियासिन भी कहते हैं, निकोटिक अम्ल भी दोनों कहते हैं विटामिन B3 को। अगले प्रश्न पर चलेंगे, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल, कोलमेलान, फिर कोबलामिन या फिर बायोटीन या नियासिन। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम जो है बायोटीन है। बायोटीन जो है ऑप्शन नंबर 3 में जो है दिया गया, बायोटीन जो है इसका रासायनिक नाम है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल है, नियासिन है, कोलम्बिन है या इनमें से कोई नहीं। तो B9 का रासायनिक नाम जो है फोलिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर फोलिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, आज का 33वां प्रश्न है, किस विटामिन के कारण कमी से बाल गिरते हैं? विटामिन ए से, विटामिन B7 से, विटामिन बी से या फिर विटामिन डी से। तो किस विटामिन के कमी से जो है बाल जो है गिरते हैं? तो विटामिन B7 की कमी से जो है बाल झड़ते हैं, गिरते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल, नियासिन, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की। तो किस विटामिन के कारण जो है मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण जो है मसूड़ों में खून आता है। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आंवले और खट्टे वाले पदार्थों में जो है मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, आंवले में किस प्रकार का विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी जो है पाया जाता है आंवले में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा का कार्य करता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। तो प्रतिरक्षा का विटामिन का वर्क जो करता है वो विटामिन जो हमारा हो जाएगा विटामिन ए करता है। विटामिन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी जो है वी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन ए दिया है, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी जो होता है घाव भरने के काम आता है। ऑप्शन नंबर जो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो कैंसर के उपचार के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो कैंसर के उपचार के लिए विटामिन बी सहायक होता है। ऑप्शन नंबर जो है विटामिन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन दिया, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। तो किस विटामिन को प्रजनन विटामिन कहते हैं? तो प्रजनन विटामिन जो है विटामिन ई को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ई। आज के 41वें प्रश्न पर चलेंगे, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो विटामिन सी जो है मददगार होता है और विटामिन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है?
टेकाफ्रोल है, कैल्सीफेरॉल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, इनमें से कोई नहीं। तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है और कैल्सीफेरॉल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? विटामिन ए करता है, विटामिन बी करता है, विटामिन सी करता है, विटामिन डी करता है। विटामिन, कौन सा विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम स्तर बनाने में मदद करता है? तो विटामिन जो है इसमें डी करता है। ऑप्शन नंबर जो है विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का 24वां प्रश्न दिया गया है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इंपॉर्टेंट है रिकेट्स रोग, विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या विटामिन डी की। तो रिकेट्स रोग जो होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये जो हमारा होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी के कमी के कारण जो है रिकेट्स रोग होता है और हड्डियों के इसमें जो है ये रोग होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में अंगों में अस्थियां मुड़ जाती हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो अस्थियों से रोग संबंधित रोग जितने भी होते हैं वो विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? तो विटामिन डी हमें जो है धूप से प्राप्त होता है। इससे जो है एक हार्मोन जो है, इसे एक हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, किस विटामिन की कमी से शुष्क छिपांक रोग हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई की कमी के कारण, विटामिन बी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी की कमी के कारण। तो किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है शुष्क छिपांक रोग जो है हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वें प्रश्न पर चलेंगे, किस विटामिन का निर्माण जो है मनुष्य की त्वचा में होता है? और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो ये जो हमारा होता है ये विटामिन डी का जो होता है, ऑप्शन नंबर जो है विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, लेकिन विटामिन ए, डी, ई के जो हमारे विटामिन है ये वसा में घुलनशील जो है विटामिन होते हैं। 49वें प्रश्न पर चलेंगे, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? यकृत में, वृक्क में, फेफड़ा में या फिर हृदय में? तो मानव शरीर में विटामिन जो है वो कहाँ पे संचित होते हैं? यकृत में होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहाँ पे होता है? तो यकृत में जो है मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? यकृत में होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन, नियासिन या फिर साइकोकोलानिन। तो ये जो हमारा होता है पायरोडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, विटामिन B10 की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? एड्स है, रतौंधी है, रुधिर रचिता है, इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर रचिता जो एक रोग होता है विटामिन 10 की कमी के कारण जो है होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? विटामिन B6, विटामिन B12, उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है विटामिन B6 और विटामिन B6 और विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों की कमी के कारण जो है बाल जो होते हैं सफ़ेद हो जाते हैं। ये थी आज की जो है आज का जो है लास्ट प्रश्न। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंच सके।